अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कचौरी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस सर्दी के मौसम में अगर अपनी शाम की चाय को ख़ास बनाना चाहते हैं या फिर आपको हल्की फुल्की भूख लगती है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार सी ये चिकन कचौरी बनकर तैयार होती है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल की आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खस्ता खस्ता गर्मा गर्म चिकन कचौरी बनाने की रेसिपी। अभी से ही इसको आप नोट डाउन कर लें, आगे रमज़ान शरीफ है, आपके बहुत काम आएगी ये रेसिपी। इफ्तार को अगर चार चांद लगाने हो तो ये रेसिपी किसी नेमत से कम नहीं है। तो शाम की चाय हो या फिर हल्की फुल्की भूख हो तो उसमें आप ये मज़ेदार सी चिकन कचौरी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा खाने वालों को। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल किया 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 2 टेबल स्पून को कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा हम शामिल नहीं करेंगे। इसमें मैंने शामिल कर दिए 1 अदद प्याज मेरे पास छोटे साइज़ की थी, उसको मैंने ऑमलेट कट करके शामिल कर दिया। साथ ही में 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पर हल्का सा सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, ना ही लाल करेंगे, ना ही कोई कलर देंगे। सिर्फ हमें हल्का सा इसको सौते करना है, सॉफ्ट करना है प्याज को। तो इसमें मैं कुछ मसाले शामिल कर दूँगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे शामिल किया हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून शामिल किया है फिर कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। तो बस ये बेसिक से मसाले इसके अंदर चले गए हैं। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। अच्छा ये पानी नहीं है, ये मेरे पास चिकन की यखनी है, चिकन का स्टॉक है जिसमें मैंने चिकन को श्रेड किया है, जिसमें मैंने बॉईल किया है। ये वही चिकन की यखनी बची हुई थी तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा देखें इसका पानी शामिल कर रही हूँ चिकन का, और इसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर चिकन का फ्लेवर मौजूद है। अब यहाँ पर 2 मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें काट के। अगर आप कम स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप मिर्चें बेशक इसमें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चटपटी सी फीलिंग तैयार कर रही हूँ तो यहाँ पर हरी मिर्चें भी शामिल की हैं मैंने। अब यहाँ पर मैं बॉयल्ड चिकन शामिल कर रही हूँ। देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम चिकन थी, उसको मैंने पानी में बॉयल कर लिया और उसको मैंने रेशा कर लिया इस तरीके से। और जो इसका पानी रह गया था वो भी मैंने इसी के अंदर ही शामिल कर दिया, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर चिकन शामिल कर दी है। अच्छे स्पाइस के लिए, अच्छे कलर के लिए मैं यहाँ पर कश्मीरी मिर्च शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, इससे कलर खूबसूरत सा आएगा। तो अगर आपको चिकन का रेशा थोड़ा मोटा लग रहा है तो आप इसको बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से चिकन मोटे बनाए हैं क्योंकि हम घर में बना रहे हैं कचौरी, तो हम अपने स्टाइल से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्ती हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसको हम साइड पर रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिया है यहाँ पर मैदा 2 कप मैदा यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। इसमें मैंने शामिल कर दिया है आधा टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल। बस इससे ज़्यादा हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे नमक और कुकिंग ऑयल को। और मैदा मैंने पहले से छान के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास पानी है, ये देख सकते हैं मेरे पास 1 कप पानी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करती जाऊँगी और इसकी हमें एक डो सी बनानी है। और डो हमारी बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी डो रखनी है हमें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आटे को गूंद लिया है मैदे से। तो मैं इसको बस इस तरीके से देखें, इसको बस रख दूँगी थोड़ा सा राइज़ होने के लिए। बिल्कुल हमने इसकी परफेक्ट डो तैयार कर ली है यहाँ पर, और इस तरह से मैं इसको रख दूँगी। इसके ऊपर मैं लगाऊँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ताकि इसमें क्रैक्स ना आए, और इसको ढलने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट का हमको रेस्ट देना है इस मैदे को, तभी हमारी कचौरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेंगी। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे सेट करके रख रही हूँ, और कोशिश करेंगे हम कपड़ा नहीं रखेंगे इसके ऊपर, हम रखेंगे चॉपर। आपने देखा होगा हलवाइयों को भी तो इस तरह से जब आटा गूंद लेते हैं समोसों का या फिर कचौरी का, तो इस तरीके से चॉपर लगा के रखते हैं। इससे बहुत अच्छा राइस होता है हमारा आटा और इसमें क्रैक्स नहीं आते आटे के अंदर। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैं एक दूसरा काम भी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कटोरी में मेल्टेड घी। तो मेल्ट हुआ यहाँ पर घी है मेरे पास। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। तो ये हमें इसकी एक लोई तैयार करनी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी लोई बनेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर क्रंच आता है कचौरी के अंदर। तो हलवाई भी यही ट्रिक्स यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो इसको मैं मेल्टेड जो घी होता है उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून।
कॉर्नफ्लोर। तो बस ये देखें कॉर्नफ्लोर अच्छे से मैंने हल कर लिया है, इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। बस इस तरीके से देखें ये आपका बैटर तैयार होना चाहिए। तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अब चलते हैं अपने आटे की तरफ, जो हमने आटे को राइस होने के लिए रखा हुआ था। 10 मिनट इसको हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा देखें कचौरी का जो आटा है राइस हो चुका है। तो अब इसको मैं उठाऊँगी और इसको सरफेस पर लेकर आऊँगी मैं। इसको एक बार अच्छे से हम और स्मूथ सा कर लेंगे इसको। इस तरह से अगर आपको लगे थोड़ा सा आपका आटा जो है बहुत अच्छा सा राइस हो चुका है, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें आप, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैंने भी यही किया है, थोड़ा सा मैदा मैंने सरफेस पर डस्ट किया है और इसको मैं एक दफ़ा और अच्छा सा स्मूथ सा इसको कर लूँगी इस तरीके से। तो बस इस तरह से देखें मैं इसको पहले स्मूथ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से देखें मैंने कर लिया है इसको बहुत अच्छा सा स्मूथ सा। इस डो को एक बार फिर मैंने इसको अच्छे से इस तरह से रोल बना लिया है। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसकी जो है पेड़े निकालूंगी इस तरीके से। ये देख सकते हैं आपको कितनी बड़ी कचौरी बनानी है तो आप उसके हिसाब से ही बना सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 कप मैदे से यहाँ पर निकाली थी तकरीबन 9 कचौरियाँ तैयार हुई थी हमारी यहाँ पर। तो मैं इसके पहले पेड़े बना लेती हूँ अच्छे से, फिर मैं आपको दिखाऊंगी पेड़ा बनाने के बाद कि हमें करना क्या है। तो इस तरीके से देखें यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा मैंने पेड़ा तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा छोटी नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी कचौरी नहीं बनाएंगे हम यहाँ पर। तो पहले मैं कचौरियों के पेड़े तैयार कर लेती हूँ यहाँ पर। अच्छा थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है इस कचौरी को बनाने के लिए, लेकिन यकीन मानिए जब ये बनकर तैयार होती है ना तो बड़ी ही लाजवाब खस्ता खस्ता सी हलवाई जिस स्टाइल की बनकर ये तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे नहीं बनाए हैं यहाँ पर पेड़े, मैंने कुछ रोके भी हैं यहाँ पर। और बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से बनाने के बाद मैंने ऊपर से इसके कुकिंग ऑयल अप्लाई कर दिया दोबारा से, ताकि ये आपस में चिपके ना और बहुत अच्छे से दोबारा से राइस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल लगा दिया है इसको। अब मैं इसको दोबारा से शॉपर लगा के रख दूँगी और 5 से 6 मिनट दोबारा से मैं इसको रेस्ट दूँगी। इसको रेस्ट दे देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि करना क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट दिए हुए, जो पेड़े हमने बना के रखे हुए थे। अब जो सबसे पहले जो पेड़ा हमने तैयार किया था बनाया था उसको हम उठाएंगे, इस तरह से सरफेस पर लेकर आएंगे। और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त सा हमारा ये राइस हो चुका है मैदा। और अब इसको जिस तरह से कहेंगे वो इस तरह से ही हमारी बात मानेगा। इस तरह से होना चाहिए। कचौरी का जो आटा होता है बहुत अच्छा सा ढला हुआ होना चाहिए, तभी हमारी स्मूथ सी कचौरी बनकर ही तैयार होती है। अब इसको हम अच्छा सा बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं। अच्छा देख सकते हैं ये बिल्कुल जम सा गया है। जो मैंने घी में कॉर्नफ्लोर डाल के रखा हुआ था इस तरीके से जो मैंने इसका घी तैयार किया था, तो वो मैं इस तरह से उठा लूँगी और इसी फॉर्म में ही हमें चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए और हाथों से हम लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे पूरी इस रोटी पे अच्छे से हम इसको लगाएंगे। और फिर इस तरह से जिस तरह हम पराठे को रोल करते हैं ना, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से हम इसको लपेट के हम इसको रख देंगे। ये देख सकते हैं ये चकोर सा बन गया है। एक पराठे की जो शेप आती है वो हमने इसको दिया है। इस तरह से करके हमें पेड़े को रखना है। तो मैं आप लोगों को दूसरा भी करके दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। तो बहुत अच्छे से पहले आप रोटी को बेलेंगे, अगर चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं ये काम, जैसा आपको इजी लगे। तो मैं दोनों तरह से बताया है, आप बेलन की मदद से भी कर सकते हैं या फिर हाथों से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका घी अप्लाई करेंगे जो हमने घी बना के रखा हुआ था, और इस तरह से हम इसको पराठे की शेप देके हम इस तरह से इसको रखते जाएंगे। तो तमाम पेड़ों को पहले मैं इस तरह से करके रख लेती हूँ। ठीक है, मैंने इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ पर हमें ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस अब इसको हम ऐसे ही रख देंगे और इसको शॉपर लगा देंगे हम दोबारा से। तो दोबारा से इसको शॉपर लगाएंगे, इसको हम दोबारा से रेस्ट देंगे 5 से 6 मिनट का, और फिर दोबारा से फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। तो देख लेते हैं, इसको दोबारा से मैं चेक कर रही हूँ और बस एक दफ़ा जो मैंने करके रखा हुआ था, तो अब मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ अब करना क्या है। अब देखें, इसको हल्के हल्के हाथों से हम दोबारा से करेंगे इसको, और हाथों से ही बहुत अच्छा से फैल जाएगा। अब हमें यहाँ पर घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस अब इसको ऐसे ही फैलाएंगे और इसको एक बार फिर से इसको हम फोल्ड कर देंगे। इसके ऐसा करने से क्या होगा कि कचौरी में लेयर बनती है, जो परत होती है, जो क्रंच बनता है वो इसी चीज़ से बनता है जो कि हलवाई करते हैं। तो सीन बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे थे, मैंने आपको नहीं दिखाया, ये मैंने 2 दफ़ा स्टेप किया है। तो आप जहन में रखिएगा, आप 2 दफ़ा ही स्टेप कीजिए, लेकिन दूसरी दफ़ा जो आप करेंगे उसके अंदर आपको घी का इस्तेमाल नहीं करना।
मैंने 2 बार इसको करके रख दिया था। तो चलिए अब इसका जो मेन स्टेप है उसकी तरफ आ जाते हैं हम। तो जो सबसे पहले पेड़ा हमने तैयार किया था वो उठाएंगे हम इसको, और इसको दिखा देती हूँ मैं। देखें मैंने जो फिलिंग इसकी तैयार की हुई थी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया कट करके इसमें शामिल कर देंगे। और देख सकते हैं दिखने में ही हमारी फिलिंग कितनी ज़बरदस्त सी और कितनी चटपटी सी नज़र आ रही है। तो ये फिलिंग हमारी भी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फिल करेंगे कचौरी को। तो किस तरीके से फिल करेंगे अभी देख सकते हैं। हमारे पेड़े बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको लगे कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा सरफेस पर ऑयल लगा लें और इस तरह हाथों की मदद से कर लें, या फिर हल्का हल्का बेलन चलाएं। अच्छा, कोशिश करें जो इसके किनारे होते हैं हमें वो बिल्कुल पतले रखने हैं, और जो स्टफिंग बीच में रखते हैं वो हिस्सा थोड़ा सा मोटा रखना है। तो मैं पहले दोनों को अच्छे से पहले फैला लेती हूँ सरफेस पर। मैं बेलन नहीं इस्तेमाल करूँगी, बस हल्का सा मैं हाथों से इस तरह से देखें करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको बेलन लगाना पड़ भी जाए तो आप कोशिश करिएगा कि बीच में बिल्कुल भी ना चलाएं। जहाँ पे हमें फिलिंग रखनी है उस हिस्से को थोड़ा मोटा रखें, और जो किनारे हैं उसको पतला करें आप। ये देखें, तो बस ये चकोर सा हमारा ये रोटी का जो पीस है तैयार है। अब इसमें मैं बीच में फिलिंग रखूँगी और बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। जो कि हलवाई स्टाइल करते हैं सेम वही स्टाइल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बाज़ मेरी बहनों की शिकायत होती है कि उनसे कचौरी खुल जाती है फ्राई करने के टाइम। तो उसका मेन रीज़न यही होती है कि वो इसका मुंह सही से बंद नहीं करती है। अब आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको चारों तह को उठा के और मैं एक के ऊपर एक रखती जा रही हूँ। अभी चारों जो कोने रह गए हैं उनको भी हम इस तरीके से देखें उठाएंगे और इस तरह से बीच में हम इसको रखते जाएंगे। ये गोल सा हमारा एक पेड़ा सा तैयार हो जाएगा। देख रहा है कितनी ईजी तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया है। बस यही हलवाइयों की ट्रिक होती है। और इसको इस तरीके से मोड़ लेते हैं, गोल घुमा लेते हैं, इस तरह से पेड़ा बना के रख देते हैं। अब हमें इसको एक तरफ रखना है उठा के, क्योंकि हमें इस पेड़े को भी थोड़ा सा टाइम देना है, रेस्ट के लिए रखना है। तो मैं दूसरा भी आपको करके दिखा देती हूँ। बस देख सकते हैं कि मैं किनारों में हाथ चला रही हूँ और बीच में मैंने इसको मोटा रखा हुआ है, क्योंकि वरना फिर फ्राई करने के टाइम ये होगा कि आपसे फट सकती है कचौरी। तो बस इस तरह से देखें लपेट लें इसको, चारों कोनों को उठाएं, फिर उसके बाद चारों कोने जो और बच जाते हैं फिर उसको भी उठा के इस तरह से बीच में रख दें। ये देखें कितनी इजी तरीके से हमारी कचौरी बन रही है। और यकीन मानिए जब आप 1-2 बार इसको बना लेंगे ना तो आपको बनाने में मज़ा आएगा और आप सोचेंगे कि बस मैं इसी तरह से ही बनाती रहूं, क्योंकि हमारा आटा जो है ना बहुत अच्छे से राइज़ हो चुका है। जो कि हमें परफेक्ट पूरी हो या फिर कचौरी हो इस तरह का ही आटा चाहिए होता है। तो ये बना के मैंने सारे पेड़े पहले मैं रख देती हूँ और 5 से 6 मिनट का मैं इसको बस हल्का सा रेस्ट दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं कचौरियाँ फ्राई करने की तरफ चलते हैं हम। तो देखें माशाल्लाह से सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं और रेस्ट भी दे दिया है मैंने इसको। तो जो सबसे पहले जो पेड़ा मैंने तैयार किया था वो मैंने उठाया है और हाथों में इस तरीके से हम इस तरह घुमाएंगे जैसे कि हलवाई करते हैं वही स्टाइल। बहुत ज़्यादा हम इसको बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि कचौरी है, बिल्कुल परफेक्ट कचौरी बनानी है हमें। हल्की हल्की सी बस इसको प्रेस करेंगे हाथों से और इसको हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं ऑयल का जो टेम्परेचर है ना, ये मेरे हाथ से एकदम से उछल गई, मुझे गिर गई, यानी इतना मेरा आटा राइज़ हो रहा है कि मेरे हाथ से फिसल गई। मैंने आहिस्ता से देखें सारी डाल दी है इस तरह से। जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो आप इतनी ही डालिएगा। और आपको बबल्स बता रहे होंगे ये ना ऑयल गर्म है ना ठंडा है, बस ऐसा ही ऑयल होना चाहिए। और बस इसको हम छेड़ेंगे नहीं, अब ऊपरी सतह पर ये खुद ही आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। जैसे ही ऊपरी सतह पर आ जाएंगी उस टाइम हम इसको टर्न कर देंगे। और आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि इसका फ्लेम हमें हाई नहीं रखना, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसकी कुकिंग करनी है। और जैसा कि आपको बबल्स भी बता रहे हैं इसके, तो टोटल जो इसकी टाइमिंग होगी वो 8 मिनट की होगी। 8 मिनट के बाद जब इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम आखिरी के जो 30 सेकंड होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। आखिरी के जो 30 सेकंड होते हैं ना उस पर आप थोड़ा सा फ्लेम को हाई रखिएगा। उसके हाई करने से क्या होगा कि एक तो कलर बहुत खूबसूरत आ जाएगा, और अगर आपके कचौरियों में किसी वजह से ऑयल अंदर चला जाता है तो वो सारा ऑयल बाहर आ जाता है। तो तेज़ आंच कर लें। हाँ, आखिर के जो स्टेप होता है, आखिर के 30 जो सेकंड होते हैं ना उस पर आप थोड़ा सा फ्लेम को हाई रखें। उससे सारे कचौरी का जितना भी ऑयल होता है वो सब बाहर आ जाता है। ऑयल की वजह से सौगी नहीं होती हमारी कचौरी और बहुत अच्छी सी ये परफेक्ट कलर के साथ बन जाती है। तो ये ट्रिक्स होती है और टिप्स होती है कचौरियों को फ्राई करने के लिए। स्टार्ट में आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा और एंड में बिल्कुल थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा। तो मैंने देखे पहला बैच तो इसका निकाल लिया है और अब मैं दूसरा भी इसी में ही शामिल
कर रही हूँ। और यकीन मानिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कचौरियाँ जो है फ्राई हुई हैं। तो मैं देखें दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ ब्रेड इसका निकाल के फ्राई करके। टोटल मुझे इसमें 8 मिनट लगे इसको फ्राई करने में, और जो कि आपको दिखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी परफेक्ट हैं और कितनी फूली हुई हैं। और आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कोई कचौरी फट गई हो और उसका जो मसाला है वो बाहर आ गया हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने परफेक्ट इसको टाइम दिया है, हर चीज़ को, सारे स्टेप्स को सही फॉलो किया है, तभी हमारी कचौरी बिल्कुल हलवाई स्टाइल की बनी है, जो कि हलवाइयों के पास आपको मिलती है। तो आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही है। शाम की अगर चाय को अपने ख़ास बनाना चाहते हैं तो हल्की फुल्की भूख में ये ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और देखें कितनी खस्ता सी और कितने परफेक्ट कलर के साथ ये हमारी कचौरियाँ बनी हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी लुक चेक करा रही हूँ और आपको तोड़ कर भी दिखाऊँगी। इसका साउंड भी आपको चेक कराऊँगी कि इसका साउंड चेक करें कि कितनी क्रंची है और कितनी क्रिस्पी है। ये देखें वही सेम चीज़ बनाई है जो आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। ये देखें आप कितनी खस्ता सी हो रही है, इतनी मज़ेदार सी हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा ही गर्म भी हैं, और यकीन मानिए कि जब आप इसको खाएंगे ना तो आप अपने हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, हाथों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इतनी मज़ेदार सी, इतनी परफेक्ट सी। और इसका मसाला भी आप चेक कर सकते हैं, इसका क्रंच देखें आप, यकीन मानिए हाथों में बिखर रही है और इस तरह से इतनी क्रंची हो रही हैं। ये देखें, तो इसको एंजॉय करें और बनाएं, फिर अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नई रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।